हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आज का न्यू टॉपिक है महासागरीय जलधारा, ओशन करंट। आपको एक तरह से पता होगा ये कुछ होता हो, आपने कभी जियोग्राफी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, बट एक बात तो आपको एकदम क्लियर ही होगा कॉन्सेप्ट कि हाँ कि जल मतलब कुछ कहीं कहीं ठंडी जलधारा बहती है और कहीं कहीं गर्म जलधारा बहती हैं, बट वो बहती हैं और साइड में से पहाड़ और पर्वतों डेजर्ट्स का निर्माण होता है। उसी डेजर्ट से पर्वत पहाड़ से बना करते हैं। उससे आपको मैं दिखा सकती हूँ कुछ, एक मिनट। काफ़ी जलधारें मतलब साइड में बहती हैं, इससे पर्वतों का, पठारों का और मरुस्थलों का निर्माण होता है। ओके, अब ये क्यों बहती हैं, तो इसके पीछे क्यों बहती है तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में बनी बनाई उसे हम पढ़ रहे हैं। जो होता है वो तो होता ही है। ओके, अब इसे लिखा हुआ है पहली हेडिंग वाली, उत्पन्न होने के कारण। पता है, जो ओशन करंट की जैसे बहती है तो एक सर्किल टाइप में बनाती है। जैसे आप नॉर्थ साउथ में देखोगे तो क्लॉकवाइज बहती है ना। नॉर्थ साइड में क्लॉकवाइज बहती है और जो आपका वो आता है साउथ आता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज बहती है। मतलब ऐसे वो बहती हैं इस डायरेक्शन में, जैसे काफ़ी बड़ा सा सर्कल बनाती चली आती हैं। अब एकदम आप टॉप पे चले जाओगे नॉर्थ में तो वहाँ से भी ठंडी जलधारा बहती है, क्योंकि वहाँ का एरिया ठंडा होता है, पानी वहाँ काफ़ी होता है। हमारे पृथ्वी में से आप नीचे साइड आएंगे, ठीक है, भारत के नीचे साइड भी साउथ में वहाँ पानी भरा हुआ है, तो वहाँ से जो टॉप से नीचे आती है, एकदम आप एकदम नीचे से लेते हो सरफेस से, तो वहाँ से भी जो जलधाराएँ आती हैं, जो कोल्ड करंट आती है, वो आपको ठंडी ही मिलेगी। ये दोनों साइड में होता है। ओके, अब इसी को जो हमने अपने लैंग्वेज में पढ़ा है उसी को थोड़ा हम इसमें पढ़ते हैं। किताबी लैंग्वेज जो मैंने पढ़ा है वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल, जो हमारी पृथ्वी है वो रोटेट करती है। तो सबको पता होता है कि हमारी जो पृथ्वी है रोटेट करती है, इसकी वजह से कोरियोलिस बल लगता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ साइड में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध मतलब साउथ साइड में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। तो मैंने यही बताया था। फिर आता है सागरीय जल की लवणता में अंतर। जैसे अच्छा, जो समुद्र का ऐसे पानी होता है, ओशन वाटर होता है, उसमें लवण काफ़ी पाए जाते हैं। कुछ उस लवणों के कारण भी ये ओशन करंट बनते हैं। जैसे सारगोसी आप लोगों ने सुना है? सारगोसी जो हमारा सारगोसी ओशन है, ये पता है कहाँ पे? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। जैसे नॉर्थ अमेरिका है उसके वहाँ पे एक साइड में जहाँ पे हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, वहाँ पे सारगोसी बनता है। सारगोसी है, उसे कैसे कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे जादुई है और मतलब भंवर धाराएँ काफ़ी बनती, टोर्नेडो आते हैं। तो कहते हैं इससे कुछ भी चीज़ आप वहाँ से निकालते हो तो वो अंदर ही घुसती चली जाती है। अगर आप सही से नहीं निकालते, एरोप्लेन है या जहाज़ है, अगर आप वहाँ से जा रहे हो सारगोसी से होते हुए, तो आपको सारगोसी से बस, अगर आप अटलांटिक ओशन से जा रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है जो सारगोसी है उसको टच ना करें, क्योंकि अगर उसको टच की तो वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफ़ी पाई जाती है। उस सारगोसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफ़ी पाई जाती है, जिस कारण से सारगोसी उसे अपने ओर अट्रैक्ट करती जाती है और वो अंदर की ओर खींच लेती है। उसी को हम लोग कह देते हैं, कोई ऐसे कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं जादुई होता है और वो अपने अंदर खींचती ले जाती है। तो दुनिया काफ़ी बातें होती हैं उसमें, भूत है या कुछ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी काफ़ी पाई गई है।
और सार्गो सी आप एक और बता दें, वो एज लाइक अ ट्रायंगल शेप में घूमा हुआ है। वो कैसे ट्रायंगल शेप में, क्योंकि सार्गो सी के ऊपर आप देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही ये सब है। सार्गो सी के आप ऊपर देखेंगे तो बरमूडा सी है, ठीक है। बरमूडा को, इसको हम लोग कभी कभी बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर सार्गो सी है। जब आप मैं नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊँगी तो इसी में आपको क्लियर करूँगी। भाई मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूँ बस, जो सार्गो सी है हमारा, उसके ऊपर वो है नॉट बरमूडा है। और अगर हम उसके राइट में जाते हैं तो हमारा वहाँ पे हिवाना है, ओके सॉरी मियानी। अगर आप इसके राइट में जाते हो तो वहाँ पे मियानी है। अगर इसके आप लेफ़्ट में जाते हो, यहाँ पे संजोना है। हमारे लेफ़्ट बरमूडा ट्रायंगल देखो, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर है। बरमूडा ट्रायंगल हमारा बरमूडा जो सी है वो हमारा ऊपर पड़ेगा, ओके टॉप में। ऐसे अगर हम राइट में जाते हैं तो मियाना है। अगर इसी के हम लेफ़्ट में जाते हैं तो संजन है। मतलब इन सब के बीच में हमारा सार्गो सी आता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में जाते हैं। वायुमंडल कर्क मतलब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ठीक है। ताप और दाब के अंतर की वजह से वायुमंडल की जो कर्क रेखा है, मैंने आप लोग को बताया था। ये बात आई थिंक मैंने नहीं बताई है, एक मिनट रुकना। देखो ये हमारी क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है। हमने इस लाइन का बनाया है, ये हमारी पृथ्वी है। और जो बीच की रेड वाली लाइन जा रही है ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब ऐसे आप बीच से अगर काट दो, ऐसे कर सर्कल बनाओ, उसे अगर आप बीच से काट दो तो क्या हो जाएगा इक्वेटर, क्योंकि ये बीच से कटा है, इक्वल है, इसे इक्वेटर कहते हैं। और इसे अगर हम हिंदी में देखें इसे हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, ये लिखा हुआ है। इसे हम हिंदी में भी विषुवतीय रेखा कहते हैं। और अगर इंग्लिश में देखें तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसे 20 से कट किया है। और एक ये 0 डिग्री पे, 0 डिग्री कौन सा बनता है, इक्वेटर बनता है। अगर इसको हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में 23.5 नॉर्थ में 23.5 से हम इसे कट करते 23.5 डिग्री, ओके मैंने डिग्री नहीं लगाए थे। 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा क्या बनता है, कर्क रेखा। इसी में इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में बनती है 23.5 डिग्री में, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर में बनती है, ठीक है। फिर आता है, इसे हम अगर साउथ में आ जाए, साउथ करना है, अगर इसे हम साउथ में देखते हैं 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारी क्या बनती है, मकर बनती है। इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये लाइन गई है जो, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न की है, मकर रेखा। इसे इंग्लिश में कहते थे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं कैप्रिकॉर्न बोलती हूँ या मकर रेखा बोलती हूँ, इस दोनों का मतलब सेम होता है। फिर ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इसका मीन्स कर्क रेखा है। इक्वेटर मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आता है अटलांटिक लाइन, अटलांटिका रेखा। ये बनता है हमारा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये साउथ में भी प्लस नॉर्थ में भी, ये दोनों साइड बनता है। 63.5 डिग्री जो एक लाइन की ड्रॉ होती है उसे हम कहते हैं अटलांटिक लाइन, ठीक है। अटलांटिक रेखा या अटलांटिक लाइन, दोनों में इसका सेम मीनिंग है। नॉर्थ में तो नॉर्थ का हो, ये साउथ का तो साउथ का हो जाएगा। इसे हम नॉर्थ में देखेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये नॉर्थ का है, ये साउथ का अटलांटिक लाइन। यहाँ पे अटलांटिक लाइन की नॉर्थ में साउथ में दोनों ही बनती है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैं मकर रेखा, जो कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न जो बोलती हूँ उसका क्या मीनिंग है। और इसमें से लिखा हुआ है वायुमंडल कर्क रेखा के ताप और दाब में अंतर। मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो ये हमारा इक्वेटर हो गया। और यहाँ पे कौन सी है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। और यहाँ पे कौन सी लाइन है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के ऊपर नॉर्थ में और साउथ में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वाटर भरा हुआ ओशन है।
ये ओशन एरिया है हमारा। आप नॉर्थ देखो, अच्छा यहाँ पे वो देखो, आप साउथ देखो, आपको क्या भरा हुआ है? यहाँ पे ओशन भरा हुआ है। यहाँ पे भी ओशन है और यहाँ पे भी ओशन भरा हुआ है इसके अंदर, है ना। अब जैसे देखो जो पानी है तो वहाँ पे क्या है, ठंडा इलाका है। नॉर्थ के से कश्मीर, लद्दाख ऐसी जगह पे आप जाते हो, ठंडा होता है ये भी ठंडा इलाका है नॉर्थ का, कैप्रिकॉर्न का। और यहाँ आप जाते हो साउथ में, तो भी जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो ये कर्नाटक है, ये सब कैसा नीचे वाला एरिया है, तो ये भी आपको ठंडा ही मिलता है। अब यहाँ के देखो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है इसकी ये एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जैसे मैं एक तरह से बात करूँ, एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैंने आपको एक मतलब मैं नहीं, जैसे आपको मम्मा ही पढ़ाती, छोटे भी तो मम्मा ने आपको पढ़ाया होगा और ये आप लोगों के साथ हुआ होगा। मैं समझ ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप लोग के साथ हुआ होगा 100%, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। तो ये सब बच्चों के साथ होता है। जैसे आपको मम्मा पढ़ा रही है, ठीक है, अब मम्मा ने आपको एक बार समझाया, आपको नहीं समझ में है, मम्मा समझा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मम्मा को गुस्सा होगी और आपको एक थप्पड़ मारेगी। पहले तो आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि कम तेज़ लगा है। तो हाँ, गरम तो हुआ है ना, जब मम्मा ने मारा तो गाल तो गरम हुआ है। आप बैठे हुए हो, ठीक है, एक थप्पड़ मारा, फिर मम्मा ने 2 मारा और गुस्से में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, 2-3 बराबर कंटिन्यू मारती चली गई। तुमने क्या किया? वो मारती गई, आपने बर्दाश्त किया, है ना। जो आप बैठे हुए चेयर बैठे से बैठे हो, आप बैठे हो, अपने बर्दाश्त किया, से बर्दाश्त हुआ, और जहाँ उनका एट लास्ट थप्पड़ पड़ा और आपका जो उन्होंने मारा, तो हीट हो रहे हो ना, टेम्परेचर आपका हाई हो रहा है। जब उन्होंने ज़्यादा मारा तो आप क्या करते हो? टेम्परेचर हाई हो गया तो आप क्या करो? चेयर से उठ के भाग जाओगे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, जाओ, मुझे नहीं पढ़ना। तो इससे ये हुआ, जैसे आपको मम्मा ने मारती गई, टेम्परेचर पहले कम था तो तब तक आपने सहा, और जब उसने एट लास्ट पढ़ा, टेम्परेचर हाई हुआ, आपने क्या किया? चेयर छोड़ दी, तुरंत आपने चेयर छोड़ दी। तो मीन्स जो चेयर में हमारे प्रेशर पड़ रहा, जब हम बैठे हुए प्रेशर पड़ रहा था ना, जैसे टेम्परेचर हाई हुआ प्रेशर लो हो गया। ऐसा आपको आराम से पढ़ा रही है, तो उनका टेम्परेचर लो है तभी तो आप बैठ के पढ़ रहे हो। इसका तो प्रेशर कब हाई है? जब टेम्परेचर लो है। तो ये सबके साथ होता है। अगर टेम्परेचर, तो इसी तरह हँसी में एक बात में पता चल गई कि टेम्परेचर और जो प्रेशर का वो होता है रिलेशन होता है, वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। अगर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? लो हो जाएगा। टी अगर हमारा हाई है तो पी क्या होगा? लो होगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जो ऊपरी इलाका होता है जैसे ये सब एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है? पानी भरा होता है नॉर्थ में, और साउथ में पानी ही होता है हमारा, है ना। यहाँ भी पानी होगा, यहाँ भी पानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कैसा होता है? कम। टेम्परेचर हमारा लो होता है यहाँ का, ठीक है। और अगर बात किया जाए प्रेशर की, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। तो ये हमेशा याद रखना आप लोग, जो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। चाहे उसको हम ऐसे लिख लें और उसे चाहे हम इस तरह से लिख दें, सॉरी, टी, दोनों क्या है? सेम है। टी देखे चाहे पी देखे, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है। तो यही बता रहा है, जहाँ हमारा टेम्परेचर वायुमंडल में जो कर्क रेखा और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, सॉरी, यहाँ बात हो रही है हमारी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर की, ठीक है। यहाँ पे ताप और दाब के अंतर जो होता है उसके वजह से भी ये करंट्स बहती हैं। जिस स्थान पर ठंडी जलधाराएँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आकर मिल जाती है, वहाँ पे मछलियों का भंडार पाया जाता है तथा कोरल उत्पन्न होने लगते हैं। जिससे
धुंध सी छा जाती है जो परिवहन के लिए नकारात्मक होती है। अब देखो ये होगा कि ये कैसे हुआ, ऊपर से कोल्ड करंट आई, अब मैंने बताया था ना नॉर्थ से अगर आती है, साउथ से आती है एकदम नीचे, तो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि वो जो कोल्ड करंट आएगी वो हमारी ठंडी होगी। तो जो ठंडी जलधारा और जो बीच में होता है, बीच के जो हमारे इलाकों में बहा करती है वो कैसी होती है, वो तो हमारी गर्म होती है। जैसे अफ्रीका में हो गया, अफ्रीका में बहती है, और यूरोप में बहती है ना, फ्रांस में बहती है। तो ये सब कैसे यहाँ पे जलधाराएँ बहती है कैसी होती है, वो गर्म जलधारा होती है क्योंकि इक्वेटर के पास से बहती है और इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो जलधाराएँ बहती हैं कैसी होती हैं, वो गर्म होती हैं। और जब गर्म और ठंडी जलधाराएँ एक साथ मिलती हैं, जब ये दोनों जलधाराएँ एक साथ मिलती है तो वहाँ पे मछलियों का भंडार पाएगा, मतलब मछली वहाँ काफ़ी पाई जाती हैं, वहाँ उसे मछलियों का भंडार हम लोग कह देते हैं। और वहाँ पे कोरल उत्पन्न हो जाते हैं। अब कोरल क्या है इसका मैं आपको एक फुल वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। तो आप लोग कोरल समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी आज या कल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो कोरल के बारे में पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी क्योंकि इसका एक कंप्लीट चैप्टर होता है, छोटा चैप्टर है बट इसका मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो कोरल के बारे में आप लोग को सब कुछ क्लियरिटी से पता चल जाएगा कि कोरल क्या होता है, कैसे होते हैं। कोरल की स्टोरी कोई काफ़ी अच्छी है, बताऊँगी मैं। फिर इसके कारण से एक धुंध सी छा जाती है और ये जो हमारा नेचर है उसके लिए नकारात्मक होता है। मतलब अगर धुंध सी छा जाएगी और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं पता तो चलेगा ही नहीं कहाँ पे क्या है, तो ये तो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि एक्सीडेंट होने का काफ़ी डर होता है, समुद्र से गिर सकते हैं। अब समझ लो सरगोशी आ रहा है और धुंध सी छाई हुई है, हमें पता थोड़ी चलेगा। तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, तो वहाँ जाके हम गिर सकते हैं। मैंने आपको बताया था उसकी लवणता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी काफ़ी पाई जाती है। अब इससे बाद आता है पृथ्वी का, अब जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण होता है, मतलब जैसे सूरज है ना, और पृथ्वी है, तो सूरज अपनी जगह पे तो गति कर रही है ना, और वो उसकी भी काफ़ी चारों ओर गति कर रही है। जो सूरज जो सन है अपनी जगह पे जो रोटेट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परिभ्रमण। सूरज का परिभ्रमण उसी को हम परिभ्रमण कहते हैं। और तट की रूपरेखा, जो हमारी तट होती है, जैसे हमारा कैसा है तो उसकी रूपरेखा भी, ठीक है। अब जलधाराएँ कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोल्ड करंट है वो गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। एक इसे हॉट कोल्ड करंट कहते हैं और इसे कोल्ड करंट कहते हैं। दो तरह की होती है, एक ठंडी होती है और एक गर्म होती है ना। तो अब कल हम स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो मैं इसके लिए बनाऊँगी जिसमें आपको सारी मैं कोल्ड करंट समझाऊँगी। जितनी भी कोल्ड करंट हैं हमारे पृथ्वी में, जितनी इम्पॉर्टेंट है जो आती हैं, वो सारी कोल्ड करंट मैं एक बार में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगी। प्लस लर्न भी होता जाएगा, आप लोग जब पढ़ते हो तो उसे लर्न भी करते रहते हो, तो लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये जैसे क्या होता है, कैसे होता है, ये आप लोग को मैंने सब अच्छे से समझा दिया है। इसलिए मैंने समझा दिया है कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग को समझ में भी आ जाए, ठीक है। राधे राधे। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है 25 दिसंबर। ओ माय गॉड, मैंने इसमें वो किया हुआ है, नवंबर किया हुआ है। 25 दिसंबर से होगा, ठीक है बच्चा, 25 दिसंबर 2025। ओके, ये 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश जीके और हिंदी, करंट सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। इससे घटना चक्र भी काफ़ी आते हैं, तो उससे भी हम कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है। ये सब आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ होंगे टाइम टू टाइम। उसकी प्राइस ओनली 999 रुपीज़ है। कितनी? 999, ठीक है। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको और कुछ भी जानना है इस पर आप कॉल कर सकते हो।
9532333763। इस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो हमारा बैच है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगा, आप लोग जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, राधे राधे।